जी बेटा, टेस्ट स्टार्ट। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जेम केन्स। जल्दी करना। इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, माइक्रो एडम स्मिथ, मैक्रो जेम केन्स। केन्स की बुक का नाम थ्योरी ऑफ ईआईएम, थ्योरी ऑफ ईआईएम, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936। ओके। डिमांड सप्लाई मार्केट अल्फ्रेड मार्शल, मेरा चीता। डिमांड सप्लाई मार्केट अल्फ्रेड मार्शल। प्रोडक्शन ना दीदा पॉल ए सैमुअल्सन, पी। प्रोडक्शन पॉल ए सैमुअल्सन। कॉस्ट डेविड रिकार्डो। ठीक है जी, अभी कर रहे हैं स्टार्ट। फुल फॉर्म इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जल्दी करना क्लास। इलास्टिसिटी डिमांड, ये जो आपके सामने आर्टिकल है इलास्टिक इन इलास्टिक, सिर्फ रिचा की आवाज आ रही है। ये जो आपके सामने आर्टिकल है इलास्टिक इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक। ईडी के 10 टाइप होते हैं, 4। गौरव की आवाज आनी बंद हो गई। इसके 4 टाइप होते हैं। वो क्या है? मैंने कोई गुड्स परचेज करी, नहीं परचेज करी, अपने पॉकेट देखकर इनकम ईडी, प्राइस देखकर प्राइस ईडी, क्रॉस ईडी में 2 स्टडी करता है, सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। टीवी देखकर एड ईडी, एड ईडी। हमारे क्वेश्चन पेपर में प्राइस इनकम क्रॉस एड लिखा होगा, अगर हमारे क्वेश्चन पे सिर्फ ईडी लिखा हो, प्राइस ईडी। मेरा बच्चा ओके। ये किसका फॉर्मूला है? प्राइस ईडी। किसका फॉर्मूला है? प्राइस ईडी। ये इनकम ईडी, ये एड ईडी। क्लास स्टार्ट नहीं हुई। प्राइस ईडी, इनकम ईडी, एड ईडी, क्रॉस ईडी, क्रॉस ईडी। डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, प्राइस ईडी। डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, प्राइस ईडी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन इनकम स्टार्टिंग क्वांटिटी, इनकम ईडी। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन एड स्टार्टिंग क्वांटिटी, एड ईडी। डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, एक्स वाई वाई एक्स, क्रॉस ईडी। एक्स एक्स क्रॉस, वाई वाई क्रॉस। ओके। क्लास स्टार्ट नाउ, क्लास स्टार्ट नाउ। अनमोल भाई जी, प्राइस ईडी आपको मैंने कल बताया था, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी के मेथड नहीं है, प्राइस ईडी के 4 है। अब ये मत सोचना कि उतना बड़ा टॉपिक है, ना जी ना, प्राइस के 4 है। दीदी आज चारों लर्न करने हैं। पहला क्या बेटा? परसेंटेज, अदर नेम प्रोपोर्शनेट, अदर नेम मैथमेटिकल, अदर नेम फ्लक्स। फ्लक्स इकोनॉमिक्स हु गिव दिस मेथड। परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, मैथमेटिकल, फ्लक्स, फ्लक्स इकोनॉमिक्स। ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। इकोनॉमिक्स नहीं होता इसका, कोई इकोनॉमिक्स नहीं होता। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, टोटल स्पेंडिंग। कॉमन सेंस की बात है विदिता बेटा, आपका खर्चा मेरी इनकम होगी ना। एक का डेबिट का क्रेडिट। भाई आप लोग फीस दे रहे हो, अनमोल आपकी क्या फीस पेमेंट, और मेरी क्या फीस इनकम, तो आपका खर्चा मेरी इनकम। रेवेन्यू, रेवेन्यू। दिस मेथड वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। आर्क, मिड पॉइंट, एवरेज। इसका भी कोई इकोनॉमिक्स नहीं होता, बताऊंगा क्यों। अब एक एक करके लर्न करवाना मैंने आपको जी। क्या लिखा पहला? परसेंट, सबकी आवाज आ रही है। परसेंटेज, प्रोपोर्शनेट, मैथमेटिकल, फ्लक्स, फ्लक्स इकोनॉमिक्स। ये प्राइस ईडी है, इनकम ईडी, क्रॉस ईडी, एड ईडी की डिटेल नहीं है इतनी सारी। ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। एक्सपेंडिचर खर्चा, आउटले खर्चा, स्पेंडिंग खर्चा, आपका खर्चा, दूसरे बंदे की इनकम, गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। आर्क,
मिड पॉइंट, पॉइंट नहीं मिड पॉइंट, एवरेज। इसका भी इकोनॉमिक्स नहीं होता, सुनिए करवा रहा हूं आज। हमने ये चार ही करने लर्न। विविधता, ये जो मैं बता रहा हूं मेरे बेटा, ये ना यूनिवर्सल रूल है। इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, उर्दू, पंजाबी, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनिवर्सल रूल है। कोई ग्राफ, कोई फॉर्मूला मैंने बताया, मेरा नाम आएगा। हम दोनों मिलकर बाद दो का नाम आएगा। आप भी थे, तीन का नाम, आप भी चार, पांच, मोर देन 5 साइलेंट। ये होता है रूल। मैंने बताया नाम मेरा, मैंने, गौरव ने मिलकर दो का नाम, अनमोल भी बीच में तीन का नाम, विदिता चार का नाम, रिचा पांच का नाम, मोर देन 5 साइलेंट। तो गुड़िया जो लिखा ना ये नन, और वो ज्योमेट्रिक में नन, अब समझ आ गया। मोर देन 5 प्रपोजर्स, थोड़ा ऊपर आसमान से आया, दूसरे ग्रह से आया, मोर देन 5 इसलिए साइलेंट है। ठीक है सचिन भाई शुरू कर। अभी नोटिंग नहीं, नोटिंग नहीं, आर्क मेथड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, आप जो लोग डिमांड में कर रहे हो, सप्लाई में भी ऑलमोस्ट आएगा। अभी जो मेरे बच्चे डिमांड में कर रहे हैं, सप्लाई में आएगा। बस एक ही फर्क है अनमोल, प्राइस डिमांड में इनवर्स होता है, प्राइस सप्लाई में डायरेक्ट होता है। कौन सा भूलेगा नहीं, सप्लाई में हेल्प होगी। प्राइस डिमांड में इनवर्स रिलेशन, प्राइस सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन। ओके सचिन भाई शुरू करवा। आर्क मेथड, मिड पॉइंट एवरेज। ये फॉर्मूला याद करना, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। सप्लाई में भी आएगा, लर्न कर मेरे बेटा। Q1 ऑनलाइन वाले भी कर रहे हैं, फेस टू फेस वाले भी कर रहे हैं। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। हो गया लर्न। रिचो जो आपने लर्न करा मेरे बेटा वो करा हार्ड वर्क, सचिन भाई स्मार्ट वर्क करवाएगा। और आपने शायद ऑब्जर्व कराओ, जब मैं लिख भी रहा था तो भी स्मार्ट वर्क से लिख रहा था। कोई बात नहीं, शांति, दोबारा कर तू हार्ड वर्क, कर कर कर। Q1 माइनस Q2 अपॉन, चल 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 छोड़ छोड़, हार्ड वर्क करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते। ये देख, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, अभी आपकी फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी। आपने नोट्स फेंकने नहीं है, ग्रेजुएशन में यही है। फिर मुझे कॉल, सचिन सर हम आपसे यहां पढ़ते थे, वो जो आपने करवाया सारा डिमांड में तो वही है सर, ग्रेजुएशन में नोट दोबारा फॉरवर्ड मैं नहीं करूंगा, संभाल के रखियो। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इंटू Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इंटू। और आपको मैथ्स आती है, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, यहां के साइन चेंज होते हैं। बेसिक मैथ्स आपको भी आती है, मेरे को भी आती है। मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए, यहां के साइन चेंज होते हैं। ए हो गया माइनस, ये हो गया प्लस। विद्युता बेटा मल्टीप्लाई से डिवीजन सेम आंसर आएगा। मल्टीप्लाई से और डिवीजन, मल्टीप्लाई से और डिवीजन से सेम आंसर आएगा। सचिन भाई जब मल्टीप्लाई डिवीजन से सेम आंसर आएगा, हमको दो दो क्यों करवा रहे हो, दो दो क्यों करवा रहे हो, गलत नहीं कर रहे, फिर एक ही करवाओ ना। जब मल्टीप्लाई डिवीजन सेम आंसर आएगा, दो दो मत करवाओ। सुनो, आपके पेपर में ऐसा भी आया है, चार फॉर्मूले सही आइडेंटिफाई करो। हमेशा न्यूमेरिकल नहीं आया अनमोल, ऐसा भी आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट फॉर्मूला ऑफ आर्क मेथड ऑफ प्राइस सीडी। तो ढंग से देख लियो, मल्टीप्लाई वाला ठीक है, डिवीजन वाला ठीक है, ये दोनों ठीक है। समझ गया? हाँ जी। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2। रिप्लाई दिया करो, आप मुझे पढ़ाते हो। Q1 Q1, Q2 Q2, P1 P1, P2 P2, माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू। अगर डिवीजन होएगी तो राइट के साइन चेंज होंगे, ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस। मल्टीप्लाई से डिवीजन सेम आंसर आता है। दोनों इसलिए करवा रहा हूं, सही फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना भी आता है। अब बेटा करेगा खुद, जब मैं ग्रीन लाइट ऑन करूंगा, अभी रेड लाइट हो रखी है।
बेटा आपके पेपर में दो प्राइस होंगे, दो डिमांड होगी। ओके सचिन भाई, दो प्राइस दो डिमांड। गौरव भाई पहले वाली Q1 बाद वाली Q2, पहले वाली P1 बाद वाला P2। वेरी गुड, भारत माता की जय, अपनी माता की जय। दो डिमांड होंगे, दो प्राइस होगा, पहले वाला Q1 बाद वाला Q2, पहले वाला P1 बाद वाला P2। ठीक है, हो गया, बस उसमें पुट कर रहे हैं, आंसर निकल जाएगा। अच्छा कल वाले बच्चों, अच्छा मैं भूल जाता हूं, मैंने पता नहीं तुमको बताया था नहीं बताया था दीदी, वो मैंने बताया था, अगर किसी न्यूमेरिकल का आंसर वन से नीचे आता क्या बोलते हैं उसको? कोफिशिएंट। हाँ, कोई भी न्यूमेरिकल हो, एक मैथ्स में, स्टैट्स में, इकोनॉमिक्स में, वन से नीचे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। हमारे इकोनॉमिक्स में कोफिशिएंट ऑफ ईडी, कोफिशिएंट ऑफ ईएस, मैथ्स में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ एमडी मीन डेविएशन, कोफिशिएंट एसडी स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट रेंज। थैंक यू। अच्छा अब मैं जो ये ऐसे होगा, दो प्राइस दो डिमांड, Q1 Q2 P1 P2 पुट कर निकल जाएगा आंसर। अब मैं जो बता रहा हूं ऐसे ना ग्रेजुएशन में आया है, अब मैं जो बता रहा हूं क्या पता सीए में आ जाए, तो घबराइयो मत। ग्रेजुएशन में आया है क्या सचिन भाई? बेटा दो से ज्यादा प्राइस, दो से ज्यादा डिमांड, ओए फंस गए हम तो। ऐसा ग्रेजुएशन पेपर में देखा विद्या पुत्र, दो से ज्यादा प्राइस दो से ज्यादा डिमांड, तो पता है कैसे करेंगे? पेयर पेयर करके निकालेंगे। मैंने सीए में अभी तक नहीं देखा, क्या पता सीए वाला दे दे सुन ले। तो अगर मोर देन 2 होगा तो हम लोग पेयर पेयर बना के निकालेंगे। अब ये देख, P1 P2 Q1 Q2, नेक्स्ट पेयर, समझ गया? 80 60 20 30, P1 P2 Q1 Q2, पेयर पेयर बना के निकालेंगे। अगला पेयर 60 40 30 40, यस नो? समझ गया? लिखा भी होएगा, आपको निकालना है 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, ना लिखा हो रिचा पुत्र, पेयर पेयर बना के। ये पेयर P1 P2 Q1 Q2, अगला पेयर, पेयर तो दो का ही होता है, P1 P2 Q1 Q2, अगला पेयर P1 P2 Q1 Q2 जी। वैसे अभी तक सीए में देखा गया दो ही आए हैं, दो ही आए हैं। अगर मोर देन 2 आ जाए अपन लोग ऐसे करते हैं। क्लियर? चलो जी, ये हमारा हो गया आर्क मेथड। क्या हो गया? आर्क मेथड। तो मुझे पढ़ा रहा है क्या हो गया? आर्क मेथड। पॉइंट नहीं, मिड पॉइंट मेथड, एवरेज मेथड। और इसका इकोनॉमिक्स नहीं होता क्योंकि मोर देन 5 प्रपोजर्स, मोर देन 5 प्रपोजर्स। चलो जी, एक हो गया। अभी नोट नहीं करना जी, नोट नहीं करना। ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक, ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, इसका भी कोई इकोनॉमिक्स नहीं है। ग्राफिक के नाम से आए, ज्योमेट्रिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर, जो सा मर्जी आए। अच्छा आराम, थोड़ी सी स्पीड स्लो कर लेना, लॉजिकल है, स्पीड दोनों की स्लो। अच्छा रिचा, अभी जो मैं इसमें करवाऊंगा ना बेटा, 5-10 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप सबसे थैंक यू मांगूंगा। हाँ, और देना मेरे को थैंक यू। और ना वो ट्रिक मत सिखाइयो, जो बच्चे सचिन भाई से नहीं पढ़ते वो 15 मिनट वेस्ट करेंगे। और पता आप ये कैसे कर लोगे? 1 सेकंड में। जो सचिन भाई से नहीं पढ़ते वो 15 मिनट लगाएंगे, 15 मिनट तो ये, और तू 1 सेकंड में कर लेगा। और जो मैं बता रहा हूं अनमोल, ये मार्केट में भी आएगा। ठीक है भाई, भाई जाते बातें मत कर, पढ़ा हमारे को, पढ़ा रहा हूं, डांटा मत कर मेरे को। इसमें हम लोग शेप बनाते हैं डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। रिचा, ये जो बोला गया ना कि 12th में, 11th में और अभी सीए फाउंडेशन में, आपके इंटर में भी है, एमसीक्यू पेपर है। 11th में 20 मार्क पढ़ के आए तो 12th में 20 मार्क, अभी तो पूरा 100 मार्क का पेपर है, मैथ्स का, इकोनॉमिक्स का। इंटर में भी आपका वो है, एमसीक्यूज है। तो ये सोच रही है विदिता सिंपल हो जाता है, मेरे पुत्र डिस्क्लेमर डिफिकल्ट हो जाता है, पता नहीं एमसीक्यू कहां से बन के आ जाए, यू नेवर नो। आपको बेसिक्स क्लियर रखने पड़ते हैं। चल एक क्वेश्चन था, फैक्टर ऑफ डिमांड, तूने रट्टा लगा लिया, फैक्टर ऑफ प्राइसिटी तूने रट्टा लगा लिया, लेकिन उसमें से रिचेक कहां से बनेगा, किस पॉइंट में से क्वेश्चन फ्रेम हो जाए, यू नेवर नो। तो एमसीक्यू दिया गया है। अच्छा एक और डिस्क्लेमर, ये कहते हैं सचिन भाई मैं पूछ लूंगी, ओए फर्स्ट का आंसर क्या है, और ये ऐसे आंसर देगा, ऑप्शन 1 2 3 4, फिर टीचर ये दिखाएगा।
बेटा सीए फाउंडेशन में आपके 4 सेट्स आते हैं। सीए फाउंडेशन में 4 सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4। क्वेश्चन सेम होते हैं, सीक्वेंस चेंज होता है। 4 सेट्स आते हैं, क्वेश्चन सेम होते हैं, बस सीक्वेंस चेंज होता है। अब अनमोल उससे पूछ रहा, बताइए 5 और तेरा 5 है, मेरा 20 होगा। और इतना टाइम होता नहीं अनमोल, हम लोग पूरा क्वेश्चन डिटेट करेंगे। प्राइस ईडी का फॉर्मूला है P1 P2 ये Q1 ये, बता आंसर, ऐसे नहीं हो सकता। आओ वापस। तो आपके पेपर में पूछ लिया कि इस मेथड में शेप कैसी होती है, तो डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, डाउन भी है स्ट्रेट भी है, दिख रहा है। इसको डिवाइड करता है 4 इक्वल पार्ट्स। विधता के पेपर में आ गया कि इसमें शेप कैसे होते है, दिख तो रहा है, डाउन भी है स्ट्रेट लाइन भी है। कितने में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट नहीं गुड़िया, 4 इक्वल पार्ट्स। पार्ट नहीं, इक्वल पार्ट। ये देख, हाफ, इसका हाफ, इसका हाफ, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स। स्पीड हमने स्लो कर रखी है। डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन, दिस ग्राफ इज टू बी डिवाइडेड अमंग 4 इक्वल पार्ट। इस पूरे का हाफ करा और इसका हाफ करा अनमोल बेटा, इसका हाफ करा। 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। फॉर्मूला लगाएंगे, लोअर सेगमेंट ऑफ डीडी डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट डीडी डिमांड कर्व। फॉर्मूला लगाएंगे हर डॉट पे, लोअर सेगमेंट ऑफ डीडी डिमांड कर्व, अपर सेगमेंट डीडी। समझ आ जाएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता हूं। लोअर सेगमेंट ऑफ डीडी, अपर सेगमेंट डीडी। सचिन भाई करवा, देख बेटा आराम से। लोअर अपॉन अपर, हाफ हाफ हाफ, नाम जो मर्जी दे दो, ए बी सी डी ई। आराम से मैं 2 बार करवाऊंगा, 2 बार आपसे, आराम से। विजय पुत्र 2 बार मैं बेटा, फिर 2 बार तू। देख पुत्र, ए का लोअर पार्ट है ए ई, सब बच्चों का ध्यान ग्राफ पे। ए का लोअर पार्ट है ए ई, अपर है ही नहीं, 0। बी का लोअर पार्ट क्या है बीई, एक्सट्रीम नीचे तक एक्सट्रीम ऊपर तक। तो बी का अपर पार्ट क्या है बी ए। सी का लोअर पार्ट है सीई, अपर है सी ए। डी का लोअर पार्ट है डीई, अपर है डी ए। ई का लोअर है ही नहीं, 0, अपर ई ए। सेकेंड बारी मेरी, ए का लोअर ए ई, अपर है ही नहीं कुछ, ए का 0। बी का लोअर बीई, अपर बी ए। सी का लोअर सीई, अपर सी ए। डी का लोअर डीई, अपर डी ए। ई का लोअर कुछ हैगा ही नहीं, अंडा 0, तो ई का अपर ई ए। तुम्हारी बारी आ गई, डायग्राम फोकस, सचिन भाई को आंसर। ए का लोअर, आप लोग घर बैठ के बोल रहे हो, आप लोग सामने बोल रहे हो। ए का लोअर ए ई, वेरी गुड। ए का अपर 0, 0 बोलेगा ना बेटा, मुझे वैल्यू भी पुट करनी होगी, ठीक है मेरे पुत्र। बी का लोअर बीई, अपर बी ए। सी का लोअर सीई, अपर सी ए। डी का लोअर डीई, अपर डी ए। ई का लोअर 0, कुछ है ही नहीं, अपर ई ए। ठीक है जी, ए बी सी डी ई। दो बार मैंने बताया, 2 बार आपने बताया। आपने मुझे बताया ए का लोअर पार्ट है ए ई, लिख लिया, अपर 0। बी का लोअर पार्ट है बी ई, अपर है बी ए। सी का लोअर पार्ट है सी ई, अपर है सी ए। सचिन भाई की सब हेल्प कर रहे हैं। डी का लोअर पार्ट है डी ई, अपर है डी ए। ई का लोअर 0, अपर ई ए। ठीक है सचिन भाई। बेटा आपके पेपर में कोई ना वैल्यूज गिवन होंगी 4 इक्वल, 5 5 5 5 5 2 2 2, कुछ भी इक्वल, 0.2 0.2 0.2 0.2 1 1 1 1 10 10, कुछ भी इक्वल होंगी। ओके, देखते रहियो। 50 50 50 50 5 5 5 2 2 2 0.2 0.2 0.2, देखते रहियो। रिचा बेटा बीए की वैल्यू कितनी है 5, कॉमन सेंस की बात, जस्ट यू हैव टू ऐड डाउन द वैल्यूज। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीए 10, डीए 15,
EA 20, राइट, DE 5, CE 10, मैथ्स नहीं आती तेरे को, D 5, C 10, B 15, A 20, राइट। चलो मुझे वैल्यूज बताना, रेडी। ए, मैं देख आपकी हेल्प भी कर रहा हूं ब्रैकेट बनाकर, A 20, सचिन भाई ने आपकी बात मान ली, अपॉन में 0, प्यारे प्यारे चीते B 15, ते प्यारे चीते BA 5, मेरा बच्चा, प्यारे बेटा C 10, CA 10, ओके, बेटा D 5, DA 15, और बेटा EA 20, राइट। वैल्यूज जो थी ए की, बी की, बीए की, सीए की, सीए की, डी की, डीए की, ईए की वैल्यू पुट कर दी। मैथ्स आती ऋचा को, अपॉन में 0 इनफाइनाइट, 15 by 5 3, 10 by 10 1, 5 by 15 that is 1 by 3 that is 0.33, ऊपर 0 0, अपॉन में 0 इन्फिनिटी, 15 by 5 3, 10 by 10 1, 5 by 15 1 by 3, ऊपर 0 0, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आपके पेपर में गिवन था 50, ठीक है, आपके पेपर में गिवन था 5000 कुछ भी, 0.5 गिवन था, सुन 10 मिनट लगाए, तू सचिन भाई का बच्चा है तो ये पूरा तामझाम मत करियो, हमेशा वैल्यू ये निकलेगी। यस, जो सचिन भाई से नहीं पढ़ते वो टाइम वेस्ट करेंगे लोअर। अभी इसके पीछे कोई जादू नहीं है गुड़िया, मैथमेटिकल लॉजिक का दसना तानू, एक मिनट शांति से रख। जो सचिन भाई से नहीं पढ़ते वो वैल्यू टाइम वेस्ट करेंगे, लोअर अपॉन अपर, लोअर अपॉन अपर, लोअर अपॉन अपर, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। चलो यही आंसर निकलेगा, याद कर। पहले निकलेगा इनफाइनाइट, क्या निकलेगा इनफाइनाइट, फिर क्या निकलेगा 3, फिर निकलेगा 1, फिर 0.33, फिर 0, यही निकलेगा। मान जा मेरी बात, मैं भी बताता हूं क्यों। लर्न कर पुत्र, ओके आप भी लर्न करो। फर्स्ट वैल्यू क्या निकलेगी इनफाइनाइट, क्या निकलेगी फिर 3, फिर क्या निकलेगी 1, फिर क्या निकलेगी 0.33, फिर क्या निकलेगी 0। ऋचा कह रही मेरे को तेरे पे विश्वास नहीं है। देखो एक्चुअली पता है क्या होता है, जो खुद झूठा होता है ना वो दूसरों को झूठा समझता है। विदय कह रहे सही भाई तू सही बोला, कह रहे सर मेरे को तो आप ना फसाद हो गया, मेरे को ना डर लग रहा है। ये देख मैं ना आंसर्स नहीं इरेज करा, देख 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 बेटा आंसर वही आ गया ना, इनफाइनाइट 3 1.30 वही आ गए, मैं तो नहीं हटाए। देख गुड़िया बेटा मेरे को ना कोई ऐसी वैल्यू बता जो मैं कर सकूं बिना कैलकुलेटर के। लिख, मैंने अभी 2 लिखा था, 5 लिखा था, कुछ भी बता दे जो मैं बिना कैलसी के कर सकूं। अगर आप लोग 0.25 भी लोग निकल जाएगा आंसर, लेकिन अभी कैलकुलेटर नहीं ना बेटा, घर जाके करता रही हो। गुड़ी कह रही 6 6 6 6 6 6 1 ज्यादा, सॉरी होता, अच्छा सॉरी डर लगे ना। 1 2 3 4 6 लिख लिया है ना, आंसर मैंने वही लिखे हुए, इनफाइनाइट 3 1.23 0। तो दीदी आपने वैल्यू मुझे बताई 66666, मैंने आंसर इरेज नहीं करे हैं। चलो मुझे बता पाओगे बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AE 24, ठीक है मेरे बच्चा 0। बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BE, जल्दी करो, जस्ट यू हैव टू ऐड द नंबर्स। B का वैल्यू 18, बेटा BA 6, CE 12, CA 12, DE 6, DA 18, DA 18 और मेरे पुत्र EA 24। देख लो बेटा वही आ रहा है, 24/0 इनफाइनाइट, 18 by 6 3, 12 by 12 1, 6 by 18 that is 1 by 3.33 और 0.24 that is 0। वही आएगा मान जाओ। अभी मैं इसके पीछे कोई जादू नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिक बताता हूं, तो आपने 10 मिनट वेस्ट नहीं करने। जो नॉन सचिन सर के बच्चे हैं वो वेस्ट करेंगे, तू सचिन भाई का बच्चा है, वेस्ट नहीं करेगा। इनफाइनाइट 3 1
0.33 0, हमेशा वैल्यू यही आएगी। थैंक यू बोल दो फटाफट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमेशा वैल्यू यही आएगी। और ये जो मैं करवा रहा हूं अभी ये मार्केट चैप्टर में भी आएगा। 1 इनफाइनाइट 3 1.33 0। ठीक है पुत्र, अब ठीक है बेटा। इनफाइनाइट 3 1.33 0। चलो बेटा आगे चल। अब ये क्वेश्चन ट्विस्टेड कैसे आ सकता है, तो आप दोगे आंसर ट्विस्टेड। ग्राफ को देखो, आंसर करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी एट मिड ऑफ द ग्राफ? वेरी गुड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी एट मिड ऑफ द ग्राफ? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी? देख मैं सचिन भाई आपकी हेल्प करता हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईडी एट एक्स एक्सिस? 0। व्हाट इज द वैल्यू ईडी एट वाई एक्सिस? इनफाइनाइट। जल्दी कर, थोड़ा सा स्लो हो गया तू। What is the value of ED at mid of the graph? 1. What is the value of ED at x-axis? 0. What is the value ED at y-axis? Infinite. What is the value ED above mid? 3. Below mid? 0.33. Mid? 1. X-axis? 0. Y-axis? Infinite. Above mid? 3. Below mid? 0.33. Last. Second last. एक मिनट। अगर हम लोग डाउनवर्ड आते हैं तो ईडी का वैल्यू इंक्रीज है डिक्रीज है, कांस्टेंट कैन नॉट बी सेड। अगर हम लोग डाउनवर्ड सचिन भाई रिपीट्स क्वेश्चन, अगर हम लोग डाउनवर्ड आते हैं, गुड़िया डाउनवर्ड, अंग्रेजी नहीं आती तेरे को। अगर हम लोग डाउनवर्ड आते हैं तो ईडी का वैल्यू इंक्रीज है डिक्रीज है, कांस्टेंट है, फ्लक्चुएटिंग है। डिक्रीज 3 1.33 0। और अगर अपन लोग ऊपर जाते हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज 0, है ना बेटा? बन गए, रट्टा लगाते नहीं। अगर हम लोग नीचे आ रहे हैं तो डिक्रीज 3 1.33 0, और ऊपर जाती है तो इंक्रीज। चलो जी, ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक मेथड। क्या हो गया? ज्योमेट्रिक मेथड। ग्राफिक, पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। Q1 वाला हो गया आर्क, ये ज्योमेट्रिक। नोटिंग से मैच भी करवा देता हूं। आओ दीजिए थर्ड मेथड। 4 मेथड होते हैं प्राइस ईडी के। थर्ड मेथड टोटल एक्सपेंडिचर, आउटले, स्पेंडिंग, रेवेन्यू, मार्शल। और दो उसमें 5 मिनट। एक्सपेंडिचर खर्चा, आउटले खर्चा, स्पेंडिंग खर्चा, आप खर्चा, मेरी इनकम, रेवेन्यू, मार्शल। ट्रिक, डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। कुछ है ना तो शांति तो रखना। क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर सेम, ना बड़ा ना घटा, ED1। एक मिनट ऑन करना, मुझे गजनी शो होता बीच बीच में, आपको नहीं ऑन दूंगा। आप मुझे हेल्प कर रहे हो आर्क मेथड में। Q1 सारे आप भी Q1 Q2 बोलना पुत्र। P1 P2 रिपीट। Q1 Q2 P1 P2 माइनस प्लस माइनस इनटू। अगर डिवाइड होगा तो लेफ्ट के चेंज होगा, राइट के होंगे? राइट के चेंज होगा, राइट के। ठीक है जी। और अभी हमने कहा ज्योमेट्रिक मेथड। पूरा निकालने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने मैच करवा दिया। फर्स्ट आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट, फिर 3, फिर 1, फिर 0.33, फिर 0। याद है मेरे बेटा? फर्स्ट आंसर इनफाइनाइट, देन 1, ओ सॉरी 3, रिपीट। फर्स्ट इनफाइनाइट, 3 1 0.33 0। ठीक है जी, हो गया टेस्ट। आपको कुछ इशू नहीं हुआ, मेरे को भी नहीं होता था, मैं मजाक कर रहा था। एक्सपेंडिचर मेथड लर्न करियो। डायरेक्ट लेस, कुछ है मेरी ट्रिक ना, तो लर्न तो कर अभी। डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, ED1। विद्या बेटा अभी तो फाउंडेशन में कुछ भी नहीं है, इंटर में फन में इतना सारा कोर्स है। आपको ये कोडिंग शॉर्ट
शॉर्टकट्स ही बनाने पड़ेंगे टू रिकैप्चुलेट द कॉन्सेप्ट इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसको रट्टा नहीं बोलते, स्मार्ट वर्क बोलते हैं। जैसे मैंने Q1 का बना दिया, वो बना दिया, इसका अभी इसका भी बना दिया। डायरेक्ट, आवाज आनी फिर बंद हो गई, आवाज आनी चाहिए। डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1। बता रहा हूं क्या है ये, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1, है ना गुड़िया। चल अब देख, और मेरे बच्चे को पता है ये कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। डायरेक्ट सेम डायरेक्शन क्या कर रहा है लाला, सेम डायरेक्शन डायरेक्ट, सेम डायरेक्शन डायरेक्ट, इनवर्स इनवर्स। डायरेक्ट बोल पॉजिटिव बोल एक बात है, इनडायरेक्ट बोल इनवर्स बोल नेगेटिव बोल एक ही बात है। डायरेक्ट बोल पॉजिटिव बोल एक बात है, इनवर्स बोल इनडायरेक्ट बोल नेगेटिव बोल एक बात है। आजा बेटा, तभी जो मैंने आपको ट्रिक कराई इसको अप्लाई करता हूं मेरे बेटा। देख, प्राइस गिवन, डिमांड गिवन, प्राइस गिवन, डिमांड गिवन। आपके क्वेश्चन पेपर में प्राइस और डिमांड गिवन होगा, क्योंकि नाम है मेथड का एक्सपेंडिचर, इसलिए एक्सपेंडिचर निकालना है। देख सचिन भाई कैसे बातें जोड़ता है। प्राइस गिवन होगा अनमोल बेटा, एक्सपेंडिचर डिमांड गिवन होगा, प्राइस गिवन डिमांड गिवन, सिंस द नेम ऑफ द मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड, सिंस द नेम ऑफ द मेथड एक्सपेंडिचर मेथड वी हैव टू कैलकुलेट एक्सपेंडिचर, क्योंकि नाम में लिखा एक्सपेंडिचर मेथड और उसको निकालना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, प्राइस इंटू डिमांड, 10 into 100 एक्सपेंडिचर, 20/80 एक्सपेंडिचर, डिमांड का रोल खत्म, क्योंकि नाम में लिखा एक्सपेंडिचर मेथड। 10 into 100 एक्सपेंडिचर, 20 into 30 एक्सपेंडिचर, डिमांड का रोल खत्म। 10 into 60 एक्सपेंडिचर, 20-30 एक्सपेंडिचर, डिमांड का रोल खत्म। ठीक है जी, 10 से 20 हो गया राइस, 1000 से 16 हो गया राइस, 10 से 20 हो गया राइस, 1000 से 6 हो गया फॉल, 10 से 20 हो गया राइस, 6 कांस्टेंट, 10 से 20 राइस, 1000 से 16 राइस, 10 से 20 राइस, 1000 से 6 फॉल, 10 से 20 राइस, 6 कांस्टेंट। तो मेरे बच्चे देख के बताएंगे रिलेशन कौन सा है, डायरेक्ट। और डायरेक्ट की सचिन मैंने कोडिंग क्या सिखाई थी, भूल गए, डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, खर्चे कांस्टेंट ED1 क्या कर रहा है, डायरेक्ट लेस। बताइए बच्चे इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ रहे हैं, जर्मनी पढ़ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं स्क्रीन पे, आप लोग फेस टू फेस बैठ के जवाब नहीं दे रहे। डायरेक्ट लेस इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1, डायरेक्ट 3 less than 1। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। ट्रिक क्या थी, मोर देन 1। डायरेक्ट तो लेस देन 1, इनवर्स तो मोर देन 1, कांस्टेंट तो 1। अभी अगला, प्राइस गिवन होगा, डिमांड गिवन होगा, एक्सपेंडिचर निकाल लियो। अगला आपने करना है, मैं हेल्प हटा लूंगा। प्राइस गिवन होगा, डिमांड गिवन होगा, मल्टीपल एक्सपेंडिचर निकालियो, फिर इसका रोल खत्म, हट हट हट। फिर तू ये देखियो प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है घट रहा है। डायरेक्ट होएगा लेस देन 1, इनवर्स होगा मोर देन 1, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1। चल आजा, तेरी बारी आ गई, आजा 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 आजा। प्राइस गिवन, डिमांड गिवन, प्राइस गिवन, डिमांड गिवन, ओके। ये देख मेरे बेटा, प्राइस गिवन, डिमांड गिवन, सचिन सर ये रे, स्टूडेंट ये रहा। प्राइस गिवन, डिमांड गिवन, क्या निकालना होगा, एक्सपेंडिचर। जल्दी करा करो,
मुझे बेस बनाना तो ऊपर बिल्डिंग आप बनाते हो। प्राइस गिवन, डिमांड गिवन, क्या निकालेगा? एक्सपेंडिचर। तो मेरे प्यारे बेटा 20 इंटू 70 1400, 10 इंटू 100 1000। अब किसका रोल खत्म हो जाएगा? डिमांड का। किसका रोल खत्म? मान ले तेरी एक्स वाली है, साइड में हो गई, देख खुश होकर लड़का हमारा। बेटा आपकी वाइफ को भेजूंगा, एक क्लिपिंग देखना बेटा। 20 इंटू 60 1200, 10 इंटू 100 1000। किसका रोल खत्म? डिमांड का। 20 इंटू 30 600, 10 इंटू 60 600। डिमांड को खत्म। मेरे बेटा 20 से 10 हो गया, राइज है फॉल है? फॉल। 14 से 1000 हो गया, फॉल। 20 से 10 फॉल। 1200 से दोनों फॉल कैसे हो गए? एक मिनट, ठीक करते हैं, ठीक करते हैं, एक मिनट। ट्वेंटी से 10 फॉल, 6 से 1000 राइज। पहले वाले में 20 से 10 फॉल, 14 से 1000 फॉल। 20 से 10 फॉल, 6 से 1000 राइज। 20 10 फॉल, 6 6 कांस्टेंट। सचिन भाई के चीते रेडी है। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। और सचिन भाई ने डायरेक्ट की ट्रिक क्या बताई थी? लेस देन 1। डायरेक्ट की ट्रिक लेस देन 1। कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ना बेटा अनमोल, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स की ट्रिक क्या थी? मोर देन 1। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1। चलो जी, 3 मेथड हो गई। Q1 वाला आर्क मेथड, इनफाइनाइट 3 1.330 वाला ज्योमेट्रिक मेथड, और ये डायरेक्ट इसी के पास आई। जो मैंने पूछा उसका जवाब दे। डायरेक्ट लेस, डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1। डायरेक्ट लेस, इनवर्स मोर, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1, एक्सपेंडिचर मेथड। आजा मेरे बेटा, डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P/Q, ये आपने 12th में करा था ED में, ES में, यस नो? डेल्टा Q डेल्टा P इंटू P/Q, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। ED में भी था इलास्टिसिटी डिमांड, ES इलास्टिक सप्लाई में भी था। ठीक है ना दीदी? अब देखो उसकी डेरिवेशन मैं करवाऊंगा। कुछ नहीं आता आपको 11th वाला, मुझको करवाने दो। अभी आपको जो मैं डेरिवेशन करवा रहा हूं ना, उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछना बनता है। पहले मुझे करवाने डेरिवेशन, ओके ऑनलाइन, ओके फेस टू फेस। जो सचिन भाई डेरिवेशन कर रहा है उसमें एक क्वेश्चन पूछना बनता है। मैं नहीं बता रहा क्वेश्चन, अगर आप अटेंटिव हो, नहीं तो फिर जय माता दी। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, प्राइस द बेस, प्राइस द बेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंट चेंज इन प्राइस, प्राइस द बेस। मैं अपनी बात कन्फेस करता हूं, होता है दीदी। मेरी ना 12th में, मैं तो इतने साल पुरानी करी है, मेरी 12th में माइक्रो मैक्रो दोनों थी। आप में क्या, माइक्रो 11th में, मैक्रो 12th में। जब सचिन भाई ने करी 12th तो माइक्रो मैक्रो दोनों थी, मतलब दोनों हैवी सब्जेक्ट्स। तो मेरे को अभी भी मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, जब कोई क्वेश्चन था, थ्योरी थी, पता नहीं क्या था, मैंने कंफ्यूज हो गया कि अपॉन में क्या था, प्राइस या डिमांड। सचिन भाई कंफ्यूज हो गया कि अपॉन में डिमांड है प्राइस है। तेरे साथ होता है जब इतना वर्कलोड होता है, प्राइस द बेस, प्राइस द बेस, ऊपर डिमांड होए, सप्लाई हो, प्राइस द बेस, प्राइस द बेस। ओके बेटा, प्राइस द बेस। देख बेटा, प्राइस द बेस, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंट चेंज इन प्राइस, प्राइस द बेस। तो हमें गौरव भाई 2% निकालने हैं, डिमांड का, प्राइस का। आप चुप, हमें 2% निकालने हैं, डिमांड का और प्राइस का। डिमांड परसेंटेज, प्राइस परसेंटेज। ओके विद्या पुत्र, क्या तू बता पाएगा ये कितना परसेंटेज चेंज है? मैथ्स अकाउंट्स में कभी ना कभी निकाला आपने परसेंटेज?
ऋचा पुत्र बता पाएगा ये कितना परसेंटेज चेंज है? क्या अनमोल भाई बता पाएगा कितना परसेंटेज चेंज है? अब नहीं बोलेगी, छोड़ना, मैं तो गेम खेलता हूं, अब नहीं बोलेगी। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज। क्या होता है? चेंज अपॉन स्टार्टिंग बोल, इनिशियल बोल, बेसिक बोल इनटू 100। लर्न, मैं स्टेप बाय स्टेप कराता हूं। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन स्टार्टिंग बोल, इनिशियल बोल, बेसिक बोल इनटू 100। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा? चेंज अपॉन स्टार्टिंग बोल, इनिशियल बोल, बेसिक बोल इनटू 100। ठीक है बेटा, याद कर ले। अब बताओ मेरे शैतानों, कितना चेंज है? 700। इनिशियल क्या है? 1000 इनटू 100, 0 आ गया आंसर। दोबारा 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 दोबारा। प्यारे बेटा कितना चेंज है? 30, चाहे बड़े चाहे घटे। बेटे कितना चेंज है? 30। स्टार्टिंग में क्या है? 100 इंटू 100, 0 आ गया आंसर। एक बारी और, एक बारी और। परसेंटेज मेरे प्यारे बेटा कितना चेंज है? 700। स्टार्टिंग में क्या है? 1000 इंटू 100, 0 आ गया आंसर। आ गया आंसर। ठीक है, तो मेरे बच्चे को परसेंटेज का फॉर्मूला याद हो गया, चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। मुझे पढ़ाया कर, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100। अब विद्युता कहती है सचिन भाई हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा कर रहे हैं, आप हमको जो फॉर्मूला करवा रहे हो। नहीं बेटा, वो डेरिवेशन में यूज होना है। सर आपने जो करवाया चेंज अपॉन स्टार्टिंग इनटू 100, वो तो न्यूमेरिकल में होता है। नहीं बेटा, यहां पे यूज होगा। आइयो 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 आइयो, डिमांड परसेंट, प्राइस परसेंट, देखते रहियो। चेंज अपॉन स्टार्टिंग इंटू 100, डिमांड परसेंट। चेंज स्टार्टिंग इंटू डिमांड परसेंट। प्राइस कभी निकालती है? चेंज अपॉन स्टार्टिंग इंटू 100, है ना बेटा? और जवाब दो बॉडी लैंग्वेज से, है ना बेटा? चेंज स्टार्टिंग 100, चेंज स्टार्टिंग 100, ये कैंसिल हो गया। इंदी मैं सानू आंदी है। चेंज इन डिमांड स्टार्टिंग डिमांड 100, चेंज इन प्राइस स्टार्टिंग में 200, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और मेरे बच्चे को यह भी पता है नीचे और फ्रैक्शन जब ऊपर आएगा रेसिप्रोकल, नीचे और फ्रैक्शन जब ऊपर आएगा रेसिप्रोकल। स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस अपॉन में, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस अपॉन में। ठीक है जी, अब हम लोग इसको बदलेंगे सिंबल में। अभी मैं एक बार और करूंगा आपसे पूछ के, अब इसको बदलेंगे सिंबल में। रिचा बेटा ये पूरी डेरिवेशन करी थी फ्लक्स ने। चलो प्यारे बेटा, जिस पे मैंने सर्कल लगाया क्या वर्ड लिखा है? जिसमें सर्कल पूरा मत बोलना। चेंज डेल्टा, डिमांड क्यू, स्टार्टिंग क्यू। सचिन भाई रिपीट्स, ये जो मैंने सर्कल लगाया किस पे? चेंज डेल्टा, डिमांड क्यू, स्टार्टिंग क्यू, स्टार्टिंग पी, चेंज डेल्टा, प्राइस पी। चेंज डेल्टा, डिमांड क्यू, स्टार्टिंग क्यू, स्टार्टिंग पी, चेंज डेल्टा, प्राइस पी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक और बन सकता है, अगर आपके पेपर में ऑप्शन है डेल्टा क्यू, क्यू इंटू पी, डेल्टा पी, ये भी सही है। एक और क्या बन सकता है रिचा? ये इधर, ये इधर, ये भी ठीक है। एक और क्या? डेल्टा पी दैट साइड, क्यू दैट साइड। सचिन भाई ये आपने इंटरचेंज क्यों करा? ताकि डेल्टा डेल्टा एक तरफ सिमेट्री, पी क्यू एक तरफ सिमेट्री। क्यों आपने इंटरचेंज करा? ताकि डेल्टा डेल्टा एक तरफ सिमेट्री, पी क्यू सिमेट्री। कॉमन सेंस की बात है। 5 इंटू 4, 4 इंटू 5 आन 20 है। ए इंटू बी, बी इंटू ए, आना तो ए बी है।
चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग क्वांटिटी। ये भी सही था, या फिर डेल्टा पी इधर हो ए, क्यू इधर हो ए, ठीक है ना, ये भी सही है। चलो आ जाओ, अब तुम्हारी बारी। तुमने डाउट नहीं पूछा मेरे से, क्वेश्चन जो पूछना बनता था नहीं पूछा आपने। चलो 1 मिनट है, आप भी रेडी, आप भी रेडी। किसका परसेंट? हम फटाफट, आप सचिन साहब, मैं स्टूडेंट, ऐसे रोल रिवर्सल हो जाता है। डिमांड का परसेंट। तू मेरा अच्छा बच्चा, तू आंसर नहीं दे रहा। किसका परसेंट? डिमांड का। किसका परसेंट? प्राइस का। चेंज इन, जहां पे मेरा पॉज तेरा जवाब होता है, स्टार्टिंग डिमांड इनटू 100। प्राइस का परसेंट निकालते हैं, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस इनटू 100। नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल, नीचे वाला फ्रैक्शन ऊपर आके रेसिप्रोकल, स्टार्टिंग प्राइस ऊपर, चेंज इन प्राइस अपॉन में। अब बदलेंगे सिंबल में, बस कुछ सेकंड बचे हैं। चेंज का सिंबल डेल्टा, डिमांड का क्यू, स्टार्टिंग का क्यू, स्टार्टिंग का पी, चेंज का डेल्टा, प्राइस का पी। चेंज डेल्टा डिमांड क्यू स्टार्टिंग पी, चेंज डेल्टा प्राइस पी। ये भी ठीक है, डेल्टा पी इधर, क्यू इधर, चेंज चेंज स्टार्टिंग। पूछ बना क्वेश्चन, पूछना बताऊं क्या पूछना चाहिए था? ऑनलाइन वालों, फेस टू फेस वालों, सचिन भाई आपने डेरिवेशन करवा दी, हमारा पेपर तो एमसीक्यू है, कैसे आएगा ये? सचिन भाई आपने डेरिवेशन करा दी और साडा पेपर तो एमसीक्यू हैगा, किस तरह आएगा? प्यारे बेटा, इन पता है नहीं, करोगे गैस? कैसे गैस करेगा? सचिन भाई आपने डेरिवेशन करा दी, हमारा पेपर एमसीक्यू है, आपके पेपर में कैसे रहेगा? जो मैंने 5 स्टेप करवाए, कोई एक स्टेप गिवन हो फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। जो मैंने 4 या 5 स्टेप करवाए हैं, उसमें से कोई एक स्टेप गिवन हो फिल इन द, शांति 4 या 5 स्टेप करवाए, उसमें से कोई एक स्टेप गिवन होगा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। सचिन भाई प्रूव करोगे? देखना देखना, या तो ये आ जाएगा, या तो ऐसे आ जाएगा, ईडी इज इक्वल टू डिमांड परसेंटेज अपॉन प्राइस परसेंटेज, या तो ऐसे आ जाएगा, या फिर दीदी ऐसे आ जाएगा, चेंज इन डिमांड डैश 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 चेंज इन डिमांड डैश 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 इंटू 100, डैश 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 स्टार्टिंग पर इंटू 100। बताओ दी, यहां ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा? समझ गई? ऐसे आता है, समझ गया बेटा? या फिर गुड़िया से आ सकता है, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग डिमांड इनटू ए और बी, डैश 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 डैश, चेंज इन डिमांड, स्टार्टिंग प्राइस, चेंज इन प्राइस। या फिर ऐसे आ जाएगा, डेल्टा क्यू, डेल्टा बी, पी अपॉन क्यू। ठीक है बेटा? सर हमारा पेपर सब्जेक्टिव थोड़ा है, ऑब्जेक्टिव है। कोई एक स्टेप दे देगा, डैश फिल इन द ब्लैंक, गॉट इट? चलो दी, 4 मेथड हो गए, आगे बढ़ो। मैंने आपको हिंट दूंगा, आपने मुझे मेथड का नाम बताओगे। 4 मेथड हो गए, आज का टारगेट पूरा, टारगेट से आगे बढ़ रहे हैं। सचिन भाई हिंट देगा, बताओगे मेथड का नाम। बेटे ये ना इनफाइनाइट 3 1.330, हाँ जी, ज्योमेट्रिक मेथड। ओके बेटा, और बेटा पहले मुझे पूरा लिखने दियो।
Q1 Q1 Q2 Q2 P1 P1 P2 P2 माइनस प्लस प्लस माइनस इनटू है बेटा आर्क मेथड। अच्छा ये आर्क मेथड था, हाँ जी ओके। और बेटा जो ये मैंने ट्रिक सिखाई थी ना, डायरेक्ट लेस देन वन, इनवर्स मोर देन वन, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ED1, डायरेक्ट लेस देन वन, इनवर्स मोर देन वन, एक्सपेंडिचर ED1, एक्सपेंडिचर मेथड। डिमांड परसेंट, प्राइस परसेंट, डेल्टा क्यू डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। बोलो ना क्या कर रहे हो, इतने टाइम हो गया, सारी रामायण हो गई, फिर मत पूछो सीता माता कौन थी। डिमांड परसेंट, प्राइस परसेंट, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, स्टार्टिंग कौन सा बेटा, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, मैथमेटिकल फ्लक्स। चलो जी 4 मेथड हो गए प्राइस ईडी के, किसके, प्राइस ईडी के। इनकम ईडी के, क्रॉस ईडी के, एड ईडी के मेथड नहीं है। विश्वास करो, नहीं विश्वास मॉड्यूल में से पढ़ लेना। और दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आराम से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अभी जो मैंने आपको, अभी नोटिंग मत करो, टाइम सेव करेंगे, मैंने नोटिंग कर रखी है साफ साफ, उससे मैच करवा दूंगा, भेज दूंगा। भाई तू लिखेगा, टाइम तो हमारे पास वही है ना, या तो लिख ले पढ़ ले, ये जो भी मैंने लिखा है इसको नोटिंग में से मैच करा दूंगा, नोटिंग भेज दूंगा साफ वाली। ठीक है ठीक है, इनको समझा रहा हूं ना, तुम तो समझ जैसे। प्राइस ईडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग, प्राइस ईडी, फैक्टर्स अफेक्टिंग। प्राइस ईडी के मेथड हो गए 4, फैक्टर्स अफेक्टिंग। अगर आपको कुछ रिकॉल कर पा रहे हो, आपके क्लास 11th में, ग्रेजुएशन में, सीए में, सीएस में, सीएमए में टॉप क्वेश्चन है चैप्टर का। क्लास 11th, सीए, सीएस, सीएमए, ग्रेजुएशन, पीएचडी तक ये क्वेश्चन टॉप इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग देखिए मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चंस हैं, यही बड़े बड़े हैं। धीरे सुनो, जब बढ़ता घटता से हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक, चेंज ना आए इन इलास्टिक, डिमांड बढ़े घटे इलास्टिक, चेंज ना आए इन इलास्टिक। रेडी, इसमें हमारे कोर्स में है 9 हेडिंग्स। अनमोल कुछ चीजें आपके अपना आंसर देने से पहले सोचना, अपने फैमिली को, अपने आप को, यू शैल हैव द आंसर। कुछ चीजें तेरे मेरे घर पे ऐसी आती हैं फिक्स, महंगी सस्ती, कुछ इंक्रीज डिक्रीज। कुछ सामान आपके घर पे मेरे घर पे आता है फिक्स, महंगा हो सस्ता हो फिक्स, कुछ इंक्रीज डिक्रीज होता है। अभी तुम इलास्टिक इलास्टिक नहीं बोल रहे, आप क्या बोल रहे गौरव जी, फिक्स इंक्रीज डिक्रीज। रेडी, ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी। मुझे बताओगे ये सामान हर अलग अलग है, ये सामान आपके घर में मेरे घर में फिक्स आता है, इंक्रीज डिक्रीज आता है। एग्जांपल स्टार्ट, एग्जांपल क्लासिफिकेशन, फिक्स इंक्रीज डिक्रीज, स्टार्ट। न्यूज़पेपर, सोच अपनी फैमिली को, न्यूज़पेपर महंगा तो भी एक, सस्ता तो भी एक, थैंक यू, फिक्स। राशन इंक्रीज डिक्रीज, ओके। महंगा है छोड़ दो, गुरुद्वारे से खाएंगे, सस्ता लंगर लगा लो, ऐसा होता है। राशन आता है तेरे मेरे घर पे, प्राइस डिपेंडिंग आता है, हुई आटा महंगा हो गया छोड़ दो, सस्ता है भैया 20 बोरी दे दो, इस तरह होता है, फिक्स। गौरव सोच फैमिली को। सॉल्ट महंगा तो भी वही, सस्ता तो भी वही, फिक्स। मेडिसिन फिक्स, डॉक्टर ने 4 दिन का डोज बना के दिया, फिक्स। महंगा तो भी वही, सस्ता तो भी वही। बोला थिंक अबाउट योर फैमिली, यू शैल हैव द आंसर। ये आया डिमांड है, ये डिमांड है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, चाहे गलत बोल दो मैं परेशान नहीं होता, नहीं बोलते मेरे को परेशानी होती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाँ समर में ये, विंटर में ये। समर बिल एसी चलते हैं, विंटर में बिल, यस थैंक यू। कार खरीदी, ठीक है कार खरीदी, आप सोचो सोचो, हिंट दे रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं। कार खरीदी, कार हर बर्थडे पे लेती है, जैसे दूध रोज आता है, न्यूज़पेपर रोज आता है, क्या कार हर बर्थडे पे आती है?
हर दिवाली पे आती है। ओए आज दिवाली कार लेके नहीं आए, अब तेरा बर्थडे, हर बर्थडे में दिवाली कार आती है, हर दिवाली पे कार आती है, हर मंडे कार आती है, हर मंथ कार आती है। नो, इसको नीड है, नीड नहीं है। इंक्रीज डिक्रीज, फोन फिर वही फोन 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 हर बर्थडे पे आता है, हर दिवाली पे आता है। ये मेरा फोन ठीक चल रहा है, मैं क्यों खरीदूंगा? पिछली बार खराब हो गया था, नया ले लिया था। अभी ठीक, वो कल मैंने सेल देखी 17 प्रो मैक्स, मैं चेंज करूंगा। 16 प्रो मैक्स चेंज करूंगा, ठीक तो चल रहा था ना, बढ़िया। और जब नीड होगी ले लूंगा, हर मंडे हर दिवाली। इंक्रीज डिक्रीज, लैपटॉप फिर वही हर दिवाली पे, हर बर्थडे पे, हर तो स्कूल के लिए चाहिए। अदरवाइज मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूं। कल कलीग लेके आया, पर्सनल बात, कल कलीग लेके आया मैकबुक, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा भाई साहब दिखाना, क्या उसका कैम? तो मैं उससे बात कर रहा था कि ना मेरे को ना ये लॉजिटेक का कैमरा अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं वो दूसरा कैमरा लगवा लेता हूँ। बात कर रहा था, मैं कहा ये लॉजिटेक का कैमरा लगा लेता हूँ, ये नहीं अच्छा, वो बढ़िया कैमरा लगाता हूँ। कह रहा सर आप एक काम करो ना, उसने ऐसे सिखाया, कह रहा आप ये 15,000 का कैमरा है, वो 50-60 हज़ार कैमरा है, वॉल पे लगेगा, बट आप उसको कैरी नहीं कर पाओगे, वो वॉल पे हैंग हो जाएगा। कह रहा सर इससे अच्छा ना मैकबुक ले लो। उसने अपना मैकबुक लगाया, कैमरा क्लैरिटी, ओ भाई साहब। कह रहा सर ये, वो मैंने कहा ये क्या है? कैमरा क्लैरिटी। कह रहा सर ये देखो ना, इससे रिकॉर्ड करो। कह रहा जितना मर्जी जूम इन करो, जूम आउट करो। तो मेरे को ना उसका वो अच्छा लगा सिस्टम। अब मेरा ये लैपटॉप ठीक काम कर रहा है, तो क्या मैं चेंज करूंगा? कितने कह रहा सर 1.5 लाख रुपए का। मेरा ये सिस्टम ठीक काम कर रहा है, मेरे पास 2 सिस्टम और ठीक काम कर रहा है, तो मैं क्या चेंज करूंगा? तो मैं वेट कर रहा हूं, भगवान ना करे इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, या टेक्नीशियन बोले सचिन भाई इसमें तो 20-30 हजार खर्चा है, चल छोड़ मैं नया ले लेता हूं, अभी ठीक काम कर रहा है, मैं क्यों लूंगा? तू एप्पल दिखा, जो मर्जी दिखा भाई, ऐप मैं क्यों लूं? और जब नीड होगी तो मैं दिमाग में सेट कर लिया वही लूंगा भाई। इंक्रीज इंक्रीज, मिल्क कांस्टेंट फिक्स, इंक्रीज इंक्रीज, ब्रेड फ्रूट वेजिटेबल फिक्स ही आती है घर में, जो हम लोग लेकर आए संडे मार्केट से। संडे मार्केट तो कभी मैं ना लेके आओ, तू ले आई हो, तू ना लेके आओ, हम पड़ोसी। यस डील, तो अपने खुद लेके आई हो, हम क्या करें? हाँ, फ्रूट फिक्स, वेजिटेबल फिक्स, राशन फिक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कपड़े परचेज्ड, कपड़े परचेज्ड। हाँ, फिर कपड़े क्या फिक्स है? हर मंडे आते हैं, हर मंथ आते हैं, हर दिवाली पे आते हैं, फिक्स है, फिक्स है ना। इसके घर में फंक्शन है, कपड़े, अदरवाइज इसके पहले कपड़े छोटे हो गए, खराब हो गए, अदरवाइज बाहर ना विदिता ऑफ सीजन सेल लगी हुई बेटा, अदरवाइज घर में फंक्शन है, अदरवाइज पहले छोटे हो गए, खराब हो गए, अदरवाइज नोटिस करना, मेरे को ना पिक भेजना। अभी जनवरी एंड चल रहा है, जनवरी चल रहा है, अब ना सेल शुरू हो रही होगी, एक महीने ठंड बची है ना, निकाल दो है ना। ब्रांड हो नॉन ब्रांड हो, न्यूज़पेपर में आ रहा होगा, पैम्फलेट एड आ रही होगी, 50% ऑफ, 30% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, ले जाओ। सर ठंड बची है एक महीने की, उसके बाद हमको गर्मियों का सामान डालना है, ले जाओ सेल। और तू और मैं ले आए 4-5, कौन से खराब होते हैं। लेकिन इसका उल्टा, मैं अपने बच्चों के कपड़े लेकिन वो सारे, उनका ग्रोइंग साइज है ना, मैं 4 जैकेट ले आया, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए लेके आया वो 4-5 जैकेट इकट्ठी। ओ भाई ग्रोइंग साइज है, अभी अगले सीजन आएंगे नहीं इनको, तो क्या 3 बार के लिए मैंने इतनी महंगी जैकेट खरीदी, फिर मैं क्या मेड के बच्चे को दूंगा? सही कह रहा हूं। आप 5 जैकेट ले, इसको पसंद थी, ये सोच रही थी 15-20 हजार रुपए, ओए 15,000 की 3 आ गई, पापा मैं लूंगा, लेना बेटा। लेकिन 4 जैकेट अपने बच्चों की नहीं लेंगे, है ना बेटा, क्योंकि इनका ग्रोइंग साइज है, अभी पहनेंगे, अगले साल नहीं आएंगी, उनके लिमिटेड 1-2-3।
तो कुछ समान ये होता है, कुछ समान ये होता है, कुछ ये कुछ ये। अभी ऋचा हमने जो खेले ना बेटा एग्जाम्पल के साथ खेले, एग्जाम्पल नहीं आते हेडिंग्स आती हैं, एग्जाम्पल नहीं आते हेडिंग्स आती, हेडिंग्स मुझे देना 10 मिनट, हेडिंग्स आती, हेडिंग्स 9 हेडिंग हमारे कोर्स में 9। आओ जी प्रस्तुत करते हैं। टॉपिक चल रहा है फैक्टर फैक्टिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर डिटरमाइनिंग, डिटरमिनेंट। फैक्टर अफेक्टिंग बोल, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर इन डिटरमाइनिंग, डिटरमिनेंट और प्राइस ईडी। किसकी डिमांड ये, किसकी डिमांड ये? आओ जी एग्जाम्पल नहीं आते हेडिंग्स आते हैं जी। पहली हेडिंग प्रस्तुत है, कुछ चीजों के सब्स्टिट्यूट होते हैं, कुछ चीजों के सब्स्टिट्यूट ऑप्शन नहीं होते। सब्स्टिट्यूट होते हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं होते। रेडी, ये आती है। अब इसके पेपर में लिखा आएगा सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल, डिमांड वुड बी इलास्टिक, इलास्टिक कैन नॉट बी सेट बोथ। रुक जा, ऐसे ही देखो बता दे बेटा, इसके पेपर में सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल, सब्स्टिट्यूट आर नॉट अवेलेबल, डिमांड वुड बी इलास्टिक, इलास्टिक बोथ कैन नॉट बी सेट, ऐसे आता है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो ऋचा पता है क्या करना है, एग्जांपल सोचने हैं। सब्स्टिट्यूट है एग्जांपल, नहीं है एग्जांपल, उससे ये और ये क्लियर होगा। तूने रट्टा बोला, चलो मुझे बता रहा, रट्टा 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 लगाया तूने, देखना भी, अब तू मुझे डांट रहा है। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अब ना मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे आप बताना है इसके ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन नहीं होते। रेडी, ऑप्शन ये आप सोच रहे हो, ऑप्शन है नहीं है। कोल्ड ड्रिंक, हाँ लिम्का, मिरिंडा, फेंटा, ओके। ब्रांडेड कपड़े, मैं आपके बिना पूछे चलता नहीं, ब्रांडेड कपड़े, यस कितने सारे ब्रांड होते हैं, कपड़ों के ऑप्शन है। फोन, यस ऑप्शंस हैं, जल्दी बोलो ना टाइम लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक ऑप्शन है, वॉचेस ऑप्शन है, लैपटॉप, एसी, फैन ऑप्शन है, फोन ऑप्शन है, कपड़े ऑप्शन है। स्कूल बुक्स, सुन ले ऑप्शन नहीं है। पहले मेरी बारी, स्कूल बुक्स के ऑप्शन नहीं है। जरा सोचो, स्कूल बुक्स के ऑप्शन नहीं है, स्कूल बुक्स के ऑप्शन नहीं है, बता तो कैसे नहीं है। अग्री करना या डिसअग्री करना मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन पहले बात सुनो, ऑप्शन कैसे नहीं है। धीरे जरा याद करो, क्लास 11 12 सीए बीकॉम, जो टीचर बोलता है आप लोग वही बुक लेते हो, आपकी मर्जी नहीं चलती। स्कूल में, कोचिंग में जो टीचर बुक रिकमेंड करता है अपन वही लेते हैं, अपनी मर्जी नहीं चलती। इसको मैडम ने बोला बेटा एनसीईआरटी में से पढ़ाऊंगी, कहती मैं तो पढ़ूंगी टीएस ग्रेवाल में से। मैंने बोला मेरी बुक ओपन करो, सर मैं तो पढ़ूंगा आईसी की बुक में से। अच्छा हुआ था, स्कूल में अलग बुक लगवाई थी, कोचिंग वाले अलग बुक लगवाई थी। अग्री डिसअग्रीड, स्कूल में अलग लगाई मैडम ने, सर ने, और कोचिंग वाले अपने अलग लगाई। तेरा कंफ्यूज हो गया तूने एक भी नहीं पढ़ी, चल मैं कुछ भी नहीं पढ़ रही, छोड़। कितने मार्क्स आए थे एग्रीगेट? हाँ, और इकोनॉमिक्स में आपके बेटा एग्रीगेट इकोनॉमिक्स? अच्छा, एग्रीगेट तेरे एग्रीगेट टोटल? चलो, तो ये मैंने सही बोला, बुक्स में हमारी मर्जी चलती नहीं है। कोचिंग वाला अलग लगवा रहा था, हम उसके लेके जाएंगे बुक, स्कूल वाला अलग तो उसके लेके जाएंगे, हमारी मर्जी नहीं चलती है। नेक्स्ट, स्कूल यूनिफॉर्म ऑप्शन है, बोलो। नींद शुरू हो गई। स्कूल यूनिफॉर्म के ऑप्शन है नहीं दीदी, अपने स्कूल की खरीदेंगे ना, थोड़ा किसी भी स्कूल खरीद लोगे, अपने स्कूल खरीदोगे, ऑप्शन नहीं है। मेडिसिन ऑप्शन नहीं है, इसमें डालूंगा प्रकाश। स्कूल यूनिफॉर्म, अपने स्कूल की कोई स्कूल की नहीं, बुक्स जो रिकमेंड करी गया है। मेडिसिन ऑप्शन नहीं है। कुछ केमिस्ट क्या करते हैं, कुछ केमिस्ट, आपने मेडिसिन लेने का, मेडिसिन लेने क्या दीदी ये नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट दे दूं दीदी, इस ये मेडिसिन नहीं है, इसका सब्स्टिट्यूट दे दूं दीदी? देखो सेम सॉल्ट है दीदी, गूगल कर लो, सेम सॉल्ट है, देखो दीदी गूगल कर लो। हाँ बिल्कुल ठीक, दे रहे। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
परचेस कर ली आपने, यूज करने से पहले डॉक्टर दोबारा पूछ लेना। सेम सॉल्ट है, जो भी है, आपने परचेज कर ली, यूज करने से पहले डॉक्टर से पूछ लेना। रिचा बेटा, डॉक्टर मेडिसिन कंफर्म करने के दोबारा फीस नहीं लेगा। तेरे को लॉन्ग क्यू में नहीं लगना। हाय इतने बंदे बैठे हैं, एक मिनट सब प्लीज। हाँ, वो जो हमारा अटेंडेंट बैठा है, बस मैं मेडिसिन कंफर्म करने आई हूँ। तेरे को लॉन्ग, मैं बता रहा हूं, तभी मेरी हंसी बंद हो गई। आप मेडिसिन कंफर्म करने के दोबारा फीस नहीं लेगा। हाँ, और ना आपको दोबारा क्यू में लगना पड़ेगा। आप चुपचाप जाओगे, अटेंडेंट से पूछ के कंफर्म आ जा। विदिता, मैं अपने क्लोज बंदे खो चुका हूं। बीमारी क्या थी, मेडिसिन क्या दे दी, और केमिस्ट हम लोग बिल तो लेते नहीं, हम लोग जब गए मुकर गया, मेरे से लेके ही नहीं गए। दीदी जून जुलाई की बात थी, पेट में दर्द था, दवाई क्या दे दी है दीदी, फरवरी में कैंसर लास्ट स्टेज, ऊपर चले गए। बताओ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 6 महीने में प्रॉब्लम क्या थी, हो क्या गई। क्या आप मेरे को हिंदी नहीं, मासी के हस्बैंड को क्या बोलते हैं, हम तो मासण बोलते हैं, मासण, मोसा, साड़ी पंजाबी ना। मैं वो खो चुका हूं अपना। प्रॉब्लम क्या थी, पता क्या होता है रिचा, एमजी का फर्क होता है। केमिस्ट थोड़ा डॉक्टर है। चला था वापस। गुड़िया, स्कूल बुक्स के ऑप्शन, मेडिसिन के ऑप्शन, यूनिफॉर्म के ऑप्शन। चलो अब मुझे बताएगा, आपके घर पे ऐसे आती है, ऐसे आती है, ऐसे ऐसे, कोल्ड ड्रिंक, बोलो कर ले एक्शन। कोल्ड ड्रिंक इंक्रीज डिक्रीज, समर में, विंटर में, इसके फंक्शन है, अदरवाइज फोन इंक्रीज डिक्रीज, खराब हो गया, अब ये ठीक चला, मैं क्यों लूंगा। कपड़े इंक्रीज डिक्रीज, लो जी इंक्रीज डिक्रीज। सचिन भाई ने आपकी बात मान ली। एग्जाम्पल हो जा साइड में, बुक्स कांस्टेंट। अभी सीए फाउंडेशन में कितनी बुक पड़ेगी इकोनॉमिक्स की, कितनी बुक्स थी अकाउंट्स की आपके पास 12th में, 5? नहीं, ऑथर तो एक था ना, एक पूरे कोर्स में एक ना, मेडिसिन कांस्टेंट, बुक्स कांस्टेंट, यूनिफॉर्म कांस्टेंट, लो दी। एग्जाम्पल साइड में होता, एग्जाम्पल आपको सोच रहे हैं, उससे ये और ये क्लियर होगा। तो जो अगर आपके पेपर में आया जिसके सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो किस पे टिक लगाएगी, इलास्टिक डिमांड, और जिसके ऑप्शन नहीं होते, इनइलास्टिक डिमांड। समझ गया, एग्जाम्पल सोच रहे बट एक एक सोच लियो, किसके ऑप्शन है किसके ऑप्शन नहीं है। तो जिसके ऑप्शन और डिमांड वुड बी इलास्टिक, जिसके ऑप्शन नहीं होते इनइलास्टिक। चल एक हो गया। सेकंड हेडिंग, लार्ज एक्सपेंडिचर, स्मॉल एक्सपेंडिचर। खर्च करने की अंग्रेजी क्या होती है, इतना सिंपल पूछूंगा, स्पेंड। खर्च आता देखो वर्ड भूल गया, खर्च करने की इंग्लिश क्या होती है मेरे बेटा, टाइम अप, इंकर्ड, INCURRED, अब नहीं भूलेगी, खर्च करा इंकर्ड। सुना विद्युत ध्यान नहीं आज। लार्ज एक्सपेंडिचर, स्मॉल एक्सपेंडिचर, जो भी तुम्हारी इनकम है 50,000 पर मंथ, 1 करोड़ कम पर मंथ, 100 करोड़ पर मंथ, तो जो भी तुम्हारी इनकम है उस चीज पे अपने इनकम कैसे खर्च करो, लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट, रेडी। ऑप्शन वाली बात हो गई, जो भी तुम्हारी इनकम है 50,000, 1 लाख, 100 करोड़ पे, उस इनकम का उस चीज पे कैसे खर्च कर रहे हो, लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट, लार्ज पार्ट स्मॉल पार्ट, रेडी। बताओ, सॉल्ट स्मॉल, 100-200 रुपए का आता है सॉल्ट। हेयर ऑयल, जल्दी करो टाइम लग रहा है, मैं आपके बिना चलता ही नहीं ना। हेयर ऑयल 100 रुपए का आएगा, 200 रुपए का आएगा, स्मॉल। ऑल आउट की रिफिल स्मॉल, शू पॉलिश स्मॉल, शैम्पू, सोप, नेल कटर स्मॉल, न्यूज़पेपर खर्चा स्मॉल। रिचा ने कार परचेज करी, लार्ज, अपनी इनकम का लार्ज पार्ट। टीवी लिया, फ्रिज लिया, फोन लिया, लार्ज, बताता हूं कैसे, स्मॉल नहीं है। सॉल्ट स्मॉल, न्यूज़पेपर स्मॉल,
एसी लिया, कार लिया, फोन लिया, लैपटॉप लिया, लार्ज। सर ये थोड़ा इसको समझाना। दीदी वो लेबर क्लास ना फोन लेगा 5,000 रुपए का अपने स्टेटस के हिसाब से, उसके लिए वो लार्ज है। मैं लूंगा 2 लाख रुपए का फोन, लार्ज। मुकेश मान लेगा 20 करोड़ का, लार्ज है तो अपने स्टेटस ऑफ लार्ज, अपने स्टेटस सबसे है तो लार्ज। वो ले रहा 5-10 साल का फोन, उसके लिए वो लार्ज है। मैं 2 लाख का फोन लेता हूं, मेरे लिए वो लार्ज है। भाई वो लेता है 20 करोड़ का फोन, लार्ज। सेम अपने स्टेटस हिसाब से लेते हैं। जनरली ऐसे ही होता है। कोई बंदा अगर रेडो पहनता है 5 लाख रुपए की, तो सब कुछ मैचिंग मैचिंग होता है बेटा। जो बंदा अगर 5 लाख की रेडो पहन रहा है, कपड़े वैसे होंगे, गाड़ी वैसी होगी, प्रोफेशन वैसा होगा। 5 लाख की रेडो पहन के वो मेट्रो में ट्रेवल नहीं करेगा। 5 लाख की वॉच पहन के डीटीसी की बस में, 5 लाख की वॉच पहन के रिक्शे में, जनरली सब कुछ मैचिंग मैचिंग होता है। यस नो, है ना। किसी बंदे ने गाड़ी ले ली 20 लाख रुपए की, 50 लाख की गाड़ी ले ली, रहता किराए के मकान में है, 15 पर मंथ, अकलमंदी नहीं। सब कुछ मैचिंग मैचिंग होता है, ठीक है। तो बात चल रही थी, रिचा वो साइकिल लेगा 2-3 हजार रुपए की, लार्ज। मैंने गाड़ी ली 20 लाख की, लार्ज। मुकेश अंबानी लेगा 100 करोड़ की, है तो अपने स्टेटस ऑफ लार्ज। चलो, अब मेरे बच्चे बता रहे हैं ऐसी डिमांड, ऐसी डिमांड आती हेडिंग है। एग्जाम्पल सोचे, ज्यादा खर्च करते हैं, सोचा, स्मॉल करते हैं, सोचा। अब ऐसे ऐसे कार कैसे आती है, इंक्रीज डिक्रीज, बस अब सिर्फ विद्युत की बात आई। कार इंक्रीज डिक्रीज, फोन इंक्रीज डिक्रीज। एग्जाम्पल साइड में, सॉल्ट कांस्टेंट, पेपर कांस्टेंट। तो अनमोल के पेपर में आया, जिसपे ज्यादा खर्च करते हो डिमांड वुड बी इलास्टिक, जिसपे कम खर्च करते हो इलास्टिक। इलास्टिक इलास्टिक क्लियर हो। एग्जाम्पल सोच के, मैं ज्यादा खर्च किस पे करती हूं, कार ली, बाइक ली, एसी लिया। मैं कम खर्च किस पे करती हूं, तू सोच रहा है कम खर्च किस पे करती हूं, सॉल्ट पे, कपड़ों, कम खर्च शू पॉलिश पे। उससे ये क्लियर होगा, ठीक है बेटा। आहो, 2 हो गए 9 में से। आजा गुड़िया, नेक्स्ट। मेरे पास कोई बुक नहीं है, फोन भी बंद पड़ा है, कॉन्सेप्ट याद है, तू भी ऐसे करा कर। लग्जरी चीज, नेसेसिटी चीज। इधर देखो, 9 में से सचिन भाई ने 2 करवा दिया। जिसके ऑप्शन होते डिमांड वुड भी इलास्टिक, जिसके नहीं होते इनलास्टिक। एग्जांपल सोच लिए, ऑप्शन है ऑप्शन नहीं है। ज्यादा खर्च करती है मेरे बेटा, इलास्टिक। कम खर्च करती है, इलास्टिक। एग्जांपल के बेस पे क्लियर हो गया। थर्ड आपके सामने प्रस्तुत है, आप मेरी हेल्प करते हो। लग्जरी नेसेसिटी, एग्जांपल दूंगा, तू बताएगा अनमोल ये लग्जरी नेसेसिटी है, तुम लोग भी इसकी हेल्प करोगे। लग्जरी नेसेसिटी, फूड, जल्दी से 6 मारा करो, फूड नेसेसिटी। और तू 5 स्टार में खा के आई, लग्जरी। फूड नेसेसिटी, 5 स्टार में खा के आई, लग्जरी। कपड़े नेसेसिटी, ब्रांड पहनती है, ब्रांड दिखावा। ये रेक वर्साचे, ग्यूची है तेरे पास, अरमानी, लुई विटॉन। लुई विटॉन का मालिक अब शायद 3rd या 4th नंबर पे है। नंबर 1 रिच रह चुका वर्ल्ड में, कपड़े बेच बेच के, एक्सेसरी बेच बेच के, लुई विटॉन। चलो, बस वही है ब्रांड वैल्यू। क्या वो 20 लाख का कोट होगा ना, तो 20 लाख प्राइस क्यों रखा, कॉमन नहीं है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। किसी ने पहन रखा है भाई साहब वर्साचे का सन स्पेक्स 50,000 रुपए, तो क्या 50,000 की फीचर है, कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है। फूड नेसेसिटी, 5 स्टार में खा के आई, लग्जरी। कपड़े नेसेसिटी, लेकिन वो बंदा ब्रांड पहनता है, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, मेडिसिन, जल्दी करो, मेडिसिन नेसेसिटी। लेकिन ये प्रोटीन पाउडर खाता है, एनर्जी सप्लीमेंट खाता है, मेरी बॉडी बन जाए, लग्जरी। एनर्जी सप्लीमेंट। डॉक्टर ने किसी को सर्जरी बोली, नेसेसिटी,
जल्दी करो। डॉक्टर सर्जरी बोली, नेसेसिटी। कॉस्मेटिक सर्जरी, ये स्पेक्स हट जाए, मैं और सुंदर दिखाई दूं, ये चोट का निशान हट जाए, लेजर सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर रिमूवल, बेटा ये सब कॉस्मेटिक होती हैं, इनके लिए मेडिकल क्लेम पास नहीं होता, आपको अपने पॉकेट देना पड़ता है। भगवान ना करे मेरे आंख पे चोट लगी, मेरे को मेडिकल क्लेम मिलेगा, लेकिन मैं जाके बोलता हूं डॉक्टर को भाई इसको हटाइयो, मैं और अच्छा दिखाई दूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर रिमूवल, ये चोट का निशान हटा रहे लेजर से, हाँ 1 लाख रुपए, एक 20 लाख रुपए। किसी ने टैटू बनवा लिया, अब इसको टैटू पसंद नहीं, हटवा पैसे लगाने हटाने के पैसे, और दीदी ये कॉस्मेटिक है, इसके लिए आपको पॉकेट से देना पड़ता है, मेडिकल क्लेम पास नहीं होता, और वो चेक करने भी आते हैं। कभी डॉक्टर को बोले सर आप एक काम करो, आप झूठा मूठा दिखाना एक्सीडेंट हुआ था और मेरा स्पेक्स रिमूवल कर दो, बेटा वो चेक करने आते हैं। सर रियली में अगर आप लोग मेडिकल क्लेम करते हो चेक करने आते हैं, डॉक्टर फंसेगा, आप भी फंसोगे बेटा। ठीक है, अब मुझे बताना लास्ट कहां पे आएगा, स्कूल बुक्स, नेसेसिटी। इसने मूवी की मैगजीन खरीदी, स्पोर्ट्स की मैगजीन खरीदी, फोर्ब्स मैगजीन खरीदी, वर्ल्ड के सबसे अमीरों के लिए फोर्ब्स मैगजीन, नंबर 1 अमीर है एलॉन मस्क वर्ल्ड में, 2, 3, 4, 5 रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सचिन गुलाटी सर। देख किसी खुशी बर्दाश्त नहीं, बंदा कांग्रेचुलेशन ही बोल देता है, देखा जेलसी। 5th रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सचिन गुलाटी सर, बंदा कांग्रेचुलेशन बोल देता है, कैसे दे कर रही है, ऐसे नहीं कर रही, खुशी बर्दाश्त नहीं किसी की। गौरव तू मेरे साथ है, थैंक यू, चल छोड़ो, तेरे से बात ही नहीं करनी मैंने, तुमको मैं अपने बर्थडे बुलाऊंगा, तुमको दोनों को छोड़ के आओ। अब मुझे बताना मेरे बेटा, ऐसे डिमांड, फूड वो तो हो गया, कांस्टेंट इंक्रीज, फूड बोल कांस्टेंट, सर्जरी कांस्टेंट, एक ही करवाओगे सस्ती हो महंगी हो, मेडिसिन कांस्टेंट, कपड़े कांस्टेंट, बुक्स कांस्टेंट, लो जी कांस्टेंट। 5 स्टार में जाना इंक्रीज, अगर पैसे हैं तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ब्रांडेड कपड़ों के पैसे तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। एनर्जी सप्लीमेंट खाता है, मैं ना अभी 2 दिन पहले गिफ्ट देने गया, टॉपिक पे हूं, पर्सनल बात, कजन को घूम गया, मैं गिफ्ट देने गया, तो ना पापा बेटे आपस में लड़ रहे हैं, बता मेरे सामने, उसने 15-16 हजार का वो मंगवाया था बॉक्स, 14-15 हजार का वो मंगवाया था, वो समझे ना, प्रोटीन पाउडर। तो उसका पापा कह रहा है इतना महंगा, कह रहा पापा चुप करो, वो कहता पापा चुप करो, सचिन भैया बैठे हुए हैं, कह रहे कोई बात नहीं, हमारा अपना बंदा है। 15,000 रुपए का वो बच्चा अगर वो खा रहा है तो वो खुद कमा रहा है, और अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो मांगता, उसके बाद पैसे अफोर्ड कर रहा है तो मंगवा रहा है, पापा उसके टोक रहे हैं, अगर पैसे तो नहीं मंगवाता। कॉस्मेटिक सर्जरी अगर पैसे होंगे मेरे बेटा तो करवाएंगे, अदरवाइज नहीं करवाएंगे। इंक्रीज, तो नेसेसिटी क्या होती है, इनइलास्टिक, लग्जरी क्या होती है, इलास्टिक। लास्ट फॉर टुडे, नेसेसिटी ये, लग्जरी ये, 2 मिनट बस। टाइम पीरियड, शॉर्ट टाइम पीरियड, लॉन्ग टाइम पीरियड, सिंपल है, 1 डे 1 ईयर, 1 डे 1 ईयर। आज ना मंडे है, ट्यूसडे सचिन भाई चलता एग्जांपल से, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, रोज का रोज आपका फेवरेट फ्रूट, फेवरेट सब्जी, फेवरेट कलर, फेवरेट ड्रेस रोज चेंज होती है। आई रिपीट, रोज की रोज आपका फेवरेट फ्रूट, फेवरेट सब्जी, फेवरेट डिश, फेवरेट ड्रेस, फेवरेट कलर रोज चेंज होता है। रोज पूछते मम्मी ऋचा से, बेटा तेरी फेवरेट सब्जी, मम्मी पता तो हैगी, रोज चेंज होती है ना, देख गुड़िया देख, रोज चेंज होती ना। 1 साल में यूज करते करते या तो तेरा फेवरेट हो गया या तेरा से मन मर गया। एक दिन में फैशन, टेस्ट, सीजन ना, थोड़ा कि आज ठंड पड़ी कल गर्मी पड़ जाएगी, एक दिन में होता है।
होता है? आज ठंड पड़ी हुई है, कल एसी ऑन हो देंगे एक दिन में, लेकिन 6 महीने में, 1 साल में यूज करते करते या तो तेरा फेवरेट बन गया, नहीं मम्मी बस करो, वैसे बोर हो गया। आओ जी, अबाउट हमने आधे कर लिए, 9 हेडिंग्स हैं, बाकी हम लोग कल पूरा करेंगे। आओ चलते चलते, जिसके ऑप्शन होते डिमांड वुड बी इलास्टिक, जिसके नहीं होते इनलास्टिक। एग्जांपल सोचना है, जिस पे तुम ज्यादा खर्च करते हो अपनी इनकम का पार्ट इलास्टिक, कम खर्च करते हो इन इलास्टिक। लग्जरी चीजें इलास्टिक, नेसेसिटी इन इलास्टिक। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में डिमांड इन इलास्टिक। एक साल में या तो फेवरेबल या तो अनफेवरेबल। तो हमने 4 पॉइंट कर लिए अमंग द 9, बाकी हम लोग कल पूरा करेंगे। आज के सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।